हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रूफ ऑफ रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया रूट 5 क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए इसमें अगर आप नंबर देखें तो एक भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, किसी भी ब्लॉक में जो है रिपीट नहीं हो रहा है। और ना ही ये क्या है, नंबर टर्मिनेट हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, आगे बढ़ता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमें इसमें इसमें क्या करना है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मीन्स हमें पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमें इरेशनल प्रूफ करना है। इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लेट इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो आप इसे क्या है, रूट 5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर एक चीज़ इसमें ध्यान देनी है, इसमें क्यू नेवर भी ज़ीरो होना चाहिए। और पी एंड क्यू जो है, पी एंड क्यू आर इन लोवेस्ट फॉर्म, पी एंड क्यू आर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ओके, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं 2/3 लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो 2/3 क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब ये 2/3 को और कट नहीं कर सकते हो, मीन्स 2 × 1 कर सकते हो और 3 × 1 कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस जो 2/3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 ही है। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आपने ये बताना है कि रूट 5 क्या है। लेट सपोज रूट 5 एक इरेशनल रैशनल नंबर है। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे और पी स्क्वायर अपॉन 5 कर देंगे। अब आपने ये बताना है कि देखियो, अगर ये जो पी स्क्वायर है ये डिविजिबल बाय 5 है तो पी भी डिविजिबल बाय 5 होगा। इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन P ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर P डिविजिबल बाय 5 है तो इसका कुछ क्वेश्चन भी आएगा, उसको हम लेट कर लेते हैं K। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5K। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इस इक्वेशन सेकंड और इस इक्वेशन थर्ड। इस P की वैल्यू इस सेकंड में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए P है इज इक्वल टू 5K, तो यहाँ पुट करते हैं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5K का होल स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, पी स्क्वायर था तो हमने डायरेक्टली ही पुट कर दिया, 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5K स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर क्यू स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 है, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ए इक्वेशन मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ये ए और बी आपको ये बता रहे हैं कि इसका ये पी भी 5 से डिविजिबल है और क्यू भी 5 से डिविजिबल है। बट हमने पी बाई क्यू को उसकी लोवेस्ट फॉर्म में माना था, जिसमें उसका एच सी एफ क्या था, 1 था। बट यहाँ पे जो एच सी एफ है वो क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एच सी एफ शुड बी 1। तो हमने एच सी एफ क्या माना था, शुड बी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी 1। बट हियर द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर 5। देखो पी को भी 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, बल्कि ये पॉसिबल नहीं है, विच आर 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस आप बोल सकते हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।